हाँ, आप सभी को नमस्कार। अब जो मैं कल पढ़ाई थी आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कल मैंने वीडियो बनाया था काव्य पर। तो आज मैं उसी चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने जा रही हूँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है। एक कविता आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको अब बता रही हूँ, इसके प्रश्न के आंसर। ठीक है, उपरोक्त पद्यांश के कवि कौन हैं? अब आपको ये बताना है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, आलोक धनवा की रहीम, ऐसे विकल्प में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाए इसलिए मैं ये विकल्प प्रश्न करवा रही हूँ। ठीक है, तो उपरोक्त पद्यांश के कवि कौन हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, ये रहीम, आलोक धनवा, रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं हैं। अगला है, उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ये आपको बताना है कि उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आत्मपरिचय की पतंग की कैदी और कोकिला। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला है, कवि के मन में किस चीज़ की आशंका है? कवि के मन में किस चीज़ की आशंका है? तो दिन हो जाने की नहीं, सुबह हो जाने की नहीं, शाम हो जाने की नहीं। कवि के मन में आशंका है रात हो जाने की। ठीक है, अगला है, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? तो कवि मंजिल पास होने की आशा से प्रेरित हो उठता है। ठीक है, और आप ये देख लीजिएगा, ये मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्यग्रता है? तो लक्ष्य को न पाने की, लक्ष्य पास होने की, कि लक्ष्य को पाने की? ठीक है, तो इसमें जो है व्यग्रता जिस चीज़ के लिए है वो लक्ष्य को पाने की है, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला है, दूसरे पैराग्राफ का है, चिड़िया के मन में क्या ख्याल आता है? चिड़िया के मन में क्या ख्याल आता है? तो चिड़िया के मन में ख्याल आता है मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, ये सब नहीं है। अगला है, चिड़िया को जब चिंता सताती है तो उसके पंखे की गति में क्या परिवर्तन आता है? उसके पंखों की गति में क्या परिवर्तन आता है? तो धीमी पड़ जाती है? नहीं। पंख टूट जाते हैं? नहीं। वह उड़ नहीं पाती? नहीं। वह तेज हो जाती है, उसमें परिवर्तन आता है कि वह तेज हो जाती है। ठीक है, चिड़िया किस में व्यग्र हो उठती है? चिड़िया किस में व्यग्र हो उठती है? तो चिड़िया व्यग्र हो उठती है प्रेम मिलन में। ठीक है, चिड़िया व्यग्र हो जाती है प्रेम मिलन में। अगला, चिड़िया के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? चिड़िया के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं, जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में बाहर झांकने लगते हैं, वे माँ की ममता के लिए व्यग्र हैं, कठोरता का दृश्य है, का और खा दोनों, ऐसे विकल्प में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सही होगा का और खा दोनों है। ठीक है, का और खा दोनों भी माना जाएगा यहाँ। ठीक है, ए भी है, ए भी है, केवल ए नहीं है। अगला है, दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है? दिन जल्दी जल्दी इसलिए ढलता जान पड़ता है कि चिड़िया की बेचैनी के कारण। ठीक है, अभी आपको कहीं भी जल्दीबाजी हो पहुंचने की और आप सोचो जल्दी पहुंचो तो और लेट लगता है, क्योंकि लगता है रास्ता कितना लंबा बड़ा हो गया, जो कि लेट नहीं होता, लेकिन आपको जल्दीबाजी है, वहाँ पहुँचना है, इसलिए लगता है कितना बड़ा रास्ता हो गया। ठीक, तो अगला है, कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल है? कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल है? तो इसमें कवि अकेला है, हाँ ये भी सही है। किसी प्रिय को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं है, ये भी सही है। उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा नहीं है, तो ये भी सही है। इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है,
उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अब दूसरा है, इस कविता में कवि का क्या विलुप्त है। इस कविता में कवि का क्या विलुप्त है। तो इस कविता में कवि का विलुप्त है प्रिय। कोई उनको प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला है, कोई उनका अपना नहीं है, कोई उनका प्रिय नहीं है। अगला है, कवि स्वयं को क्या समझता है। कवि स्वयं को अकेला समझता है। ठीक है, कवि समझता है कि मैं ही अकेला हूँ, मेरा इंतज़ार करने वाला कौन है। अगला है, कवि के मन में कौन सी भावना उफनने लगती है। कवि के मन में कौन सी भावना उफनने लगती है। तो यहाँ निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। ठीक है, अगला है, जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। मैं पढ़ाते वक्त वीडियो में बताई भी हूँ। तो जल्दी जल्दी में अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने बोला था कि पहले वहाँ पढ़ाया भी था। तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी कह सकते हैं, और अगर वहाँ पुनरुक्त प्रकाश नहीं रहेगा, अनुप्रास रहेगा, तो आप अनुप्रास भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है, नीड़ों में कौन झांक रहे होंगे। नीड़ों में कौन झांक रहे होंगे। बच्चे, बड़े, मादा, नर, कौन झांक रहे हैं, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ बच्चे झांक रहे हैं। ठीक है, अगला है, दिन ढलते समय पक्षियों की द्रुत गति का कारण कवि क्या मानता है। तो यहाँ नन्हे बच्चों को भोजन देने के लिए, नन्हे बच्चों को भोजन देने के लिए। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला, बच्चों की प्रत्याशा क्या हो सकती है। बच्चों की प्रत्याशा हो सकती है, जल्दी से हमारी माँ हमें आकर मिले, ये भी सही। हमारे लिए दाना पानी जुटाए, ये भी सही है। इसलिए यहाँ आंसर सही हो जाएगा, का और खा दोनों। ठीक है, अगला है, आदमी को घर लौटने की जल्दी क्यों नहीं दिखाई पड़ती। आदमी को घर लौटने की जल्दी क्यों नहीं दिखाई पड़ती, ये बताना है। तो यहाँ है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला घर पर कोई नहीं है, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला है, विह्वलता किस में भरता है। तो विह्वलता उर में भरता है, हृदय, उर मतलब हृदय में। ठीक है, अब अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में किसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता में कविता में किसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ जो अभिव्यक्ति है वो प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। अगला है, कौन सा विचार फिर दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है। तो उसके घर में सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नहीं, आपको पता है ना, उसके घर में कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं, उसके कदम थक गए हैं, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है कोई, इसलिए। ठीक है, अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर बताइए कि कवि के कदमों में शिथिलता और उर्मे विह्वलता का क्या कारण है। उर्मे विह्वलता का क्या कारण है। जीवन में किसी चीज़ की कमी ना होना, नहीं। जीवन में प्रसन्नता होना, नहीं। उपरोक्त सभी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जीवन में किसी प्रिय का अभाव, जीवन में किसी अपनों का अभाव, प्रिय का अभाव। ठीक है, अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि घर लौटने के लिए उत्साहित क्यों नहीं है। ये तो पता ही होगा आपको कि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई उनका घर पर प्रियजन नहीं है, वही है सब घुमा फिरा के। ठीक है, अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के अनुसार पथिकों और पक्षियों की गति तीव्र क्यों हो जाती है। तो इसलिए तीव्र हो जाती है क्योंकि उनके प्रिय बंधु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके प्रिय बंधु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए गलत है सब। अगला है, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। क्योंकि वे अपने मित्रों की चिंता में बेचैन हो जाती है, नहीं। क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती है, क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती है, वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है। दिल जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है, क्योंकि चिड़िया की बेचैनी के कारण। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में चिड़ियों के माध्यम से किसका चित्रण किया गया है। तो इसमें मानव
ममता का चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रिय के प्रेम का नहीं, मित्रों की ममता का नहीं, भाई के प्रेम का नहीं, यहाँ मानव ममता का किया गया है। ठीक है, अगला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में किसकी व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है? तो इसमें किया गया है ईर्ष्या की नहीं, देश की नहीं, घृणा की नहीं, इसमें प्रेम का किया गया है। ठीक है, लास्ट है आदमी को घर लौटने की खास जल्दी नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि उसके घर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ये सब नहीं है। ठीक है, और ये प्रश्न मुझे विश्वास है अगर आप जो मैं चैप्टर पूरा व्याख्या करवाई हूँ आप उसको पढ़ लोगे, ये प्रश्न मेरा कर लोगे, बहुविकल्पीय पढ़ लोगे या सुन लोगे, तो इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। आपको सारे प्रश्न का आंसर इसी चैप्टर में या हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ईमानदारी के साथ तैयारी करिएगा। अब अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।